अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। मीठे का मौसम शुरू हो चुका है जनाब, यानी कि बहार जिसको हम कहते हैं और स्प्रिंग सीज़न भी कहलाता है। ये मौसम बहार, नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं और न जाने अल्लाह ताला की कौन कौन सी कुदरत देखने को मिलती है। सुभान अल्लाह। उसको ज़हन में रखते हुए जनाब हमने कुछ मीठे का इंतज़ाम किया है, और मीठा भी ऐसा कि जिसमें बहुत ज़्यादा फरमाइश आप लोगों की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की। घर में बहुत सारी फैमिली में, ख़ानदान में बहुत सारी तकरीबात होती हैं और उन तकरीबात में यकीनन तौर पे मिठाई को बांटा जाता है। और हर ओकेजन पे, हर बात पे मंगनी, मुबारकी, दिन तारीख, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर रहमत अता कर दे तो, बरकत अता कर दे तो, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए तो, हर जगह हमने मिठाई बांटनी होती है। तो आज जहन में एक बात आई कि जनाब कुछ ऐसा मीठा हो जो बड़ी आसानी से घर में रहते हुए बन जाए। और इस मीठे की ख़ास तौर पे फरमाइश पाकिस्तान से बाहर से बहुत थी, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर एक चीज़ नहीं मिलती, और उसका नाम मैं अभी बता देता हूँ आपको ताकि आपका सस्पेंस टूट जाए। आई एम श्योर कि आज का जो सफ़र है वो थोड़ा सा जो बाहर रहते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे ये पाकिस्तानी, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खोए की, कि पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बहुत शादिर और नादिर अगर खोया मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो खोया नहीं मिलता। लेकिन गुलाब जामुन एक ऐसी चीज़ है और एक ऐसा मीठा है कि जिसका जी चाहता है कि हर इंसान के वो खाएं। तो देखना ये है कि आज बगैर खोए के गुलाब जामुन कैसे बनती है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 1 पाव चीनी और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर पानी। 1.5 कप भी शामिल हो सकता है, 1.25 कप भी हो सकता है, ठीक है। और इसको आपने स्लो आंच पे, याद रखिएगा, हर वो पॉइंट जो हम शेयर करते हैं उसकी कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है, और उस वजह को अगर देख के हम काम कर लें तो फिर रिज़ल्ट 110% मिल जाता है। स्लो आंच पे इसको छोड़ दें ताकि चीनी मेल्ट हो, फिर अच्छे से पके, उसका कच्चापन का जो जायका है वो दूर हो जाए और एक मज़ेदार सा शीरा हमें मिल जाए। गुलाब जामुन का शीरा याद रखिएगा प्लीज़, मैं गुजारिश करूँगा बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अगर गाढ़ा हुआ तो भी नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा वाटरी हुआ तो भी नुकसानदेह है। एक तार, सिंगल, जिसको हम शीरा कहते हैं, वो चाहिए। यहाँ जनाब आ जाते हैं बगैर खोए के गुलाब जामुन के लिए। तो गुलाब जामुन, इसका वज़न आपने बहुत अच्छी तरीके से स्केल के ज़रिए नाप के करना है। अंदाज़े के हिसाब से काम होता नहीं। हाँ, अंदाज़ा वो लोग कर सकते हैं जो रूटीन में इसको बनाते हैं, या जो प्रोफेशनल हैं, या जो शेफ़ हैं, या मिठाई वाले जो हलवाई मेरे फैमिली दोस्त मेंबर हैं, जानने वाले दोस्त अहबाब, हमारी टीम का हिस्सा, वो तो अंदाज़े के हिसाब से काम कर लेते हैं। लेकिन जिनको अंदाज़ा नहीं है, प्लीज़ मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसको नापिए। अगर बेकरी की अगर बेकिंग हम कर रहे हैं, मिठाई बना रहा है, तो उसमें ग्राम की बड़ी वैल्यू है। अगर ग्राम आगे पीछे होता है तो फिर थोड़ा मामला ख़राब हो सकता है। यहाँ पे फुल क्रीम पाउडर मिल्क लेना है 175 ग्राम। अच्छा, 175 ग्राम
1 पाव से कम हुआ। 1 पाव जो वज़न है वो होता है 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। तो हमने लेना है 175 ग्राम, यानी कि 1 पाव से पौना पाव समझ लें आप, सिंपल फार्मूला। अच्छा जब यहाँ पे अब इसके अंदर हमने जो चीज़ों को ऐड करना है वो नोट कर लें। तकरीबन 15 ग्राम के बराबर या सवा से लगभग 1.5 टेबल स्पून सूजी। बेस्ट ये है कि आप वेट लिख लें 15 ग्राम। ये सूजी इसमें आ गई। जब चीनी का दाना ख़त्म हो जाए तो फ्लेम को आपने बिल्कुल हल्का कर देना है ताकि उसका कच्चापन बड़े आसानी से हल होना शुरू हो जाए। 15 ग्राम सूजी हमने शामिल कर लेनी है। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 चाय की चमची के बराबर नॉर्मल टी स्पून। याद रखिएगा माउंटेन टी स्पून की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बेकिंग पाउडर। अच्छा बेकिंग पाउडर अगर हम स्केल पे इसका वज़न करते हैं तो लगभग 7, साढ़े 7, 8 ग्राम तक इसका वज़न होना चाहिए। 8 ग्राम से ऊपर ना हो, ये ख़ास प्लीज़। तो नॉर्मल वाले 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर या 7 से 8 ग्राम। टेबल स्पून भर के घी 1 अदद। यहाँ पे ये जो शीरा हमारा पक रहा है इसके अंदर हमने केवड़ा वाटर शामिल करना है 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे ले लेंगे इलायची के दाने। इनको ज़रा सा आपने क्रश कर लेना है ताकि इसका जो कुदरती पॉट है वो खुल जाए और उसको खुशबू बहुत अच्छी सी शीरे में आ जाए। अच्छा जनाब यहाँ पे अब मैंने शामिल करना है इसके अंदर 50 ग्राम के बराबर मैदा, ठीक है, 50 ग्राम्स नाप के। एक पिंच, या आप देख सकते हैं कि 1 पिंच की बात हो रही है। अगर 1 चुटकी की बात हो तो चुटकी ये होती है, ठीक है, यानी कि 3 फिंगर्स। अगर 1 पिंच की बात हो रही है कहीं तो वो 2 फिंगर। सॉल्ट, चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए। अब ये तमाम चीज़ें हमारी रेडी। अब इसको हमने पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि सूजी, बेकिंग पाउडर, घी, फुल क्रीम मिल्क पाउडर अच्छी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एक कारामद सफ़र आज का, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर। बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे खोया मिल जाता है या पाकिस्तानी मिठाइयाँ मिल जाती हैं वाफिर मकदार में। लेकिन अब जो दुनिया के बड़े शहर हैं उनमें तो ये सहूलत है क्योंकि बहुत सारे एशियन पाकिस्तानी वहाँ जा चुके हैं और उन्होंने दुकानें, कारोबार, बिज़नेस खोल लिए हैं। लेकिन अभी भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जहाँ पाकिस्तानी एशियन हम पूछते हैं तो हम तरस जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है जी। अब यहाँ पे आधा पाव दूध है मेरे पास, फ्रेश डेयरी का, डब्बे वाला दूध नहीं चाहिए, याद रखिएगा। ये इसके अंदर एक थोड़ी सी ट्विस्ट है। हम फुल क्रीम मिल्क पाउडर में तो इसको बना रहे हैं, लेकिन इसको गूंदेंगे मिल्क पैक दूध में नहीं, बल्कि उसके लिए हमें फ्रेश दूध चाहिए। अब एक सवाल ये कि सर पाकिस्तान से बाहर फ्रेश दूध कहाँ से मिलेगा?
तो बिल्कुल जनाब, गैलन में मिलता है, फुल क्रीम मिल्क मिलता है, वो ले लें। अच्छा, आधा पाव में से थोड़ा सा हमने शामिल करना है दूध, और फिर हमने हाथ की मदद से दूध को लेना है, और यहाँ अब इसको हमने डो फॉर्म में गूंद लेना है। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से अपने काउंटर पे ले आऊं। जैसे जैसे ये गूंदेगा ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा खुश्क मैदा से इसको समेट लें, और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हाथों से आपने इसको गूंदना है। याद रखिएगा, इसके गूंदने का अमल बहुत कीमती है। ये देखें आप, थोड़ा सा खुश्क मैदा, ताकि काउंटर आपका, क्योंकि गीला है ये, और खुश्क दूध जो होता है, जैसे जैसे ये गूंदेगा और अपना टेक्सचर बढ़ाना शुरू करेगा तो ये स्टक हो जाएगा काउंटर के ऊपर। तो उसको थोड़ा सा हल्का सा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश्क मैदा, हल्का हल्का खुश्क मैदे से आपने समेट लेना है। और थोड़ा सा घी अपने हाथ में रखें, क्योंकि फिर हमें घी की ज़रूरत होगी। ये देख सकते हैं कि मैदे की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ जगह को क्लियर करने के लिए, और जो नमी इसमें बन गई है उस नमी को हटाने के लिए। लीजिए जनाब, अब ये आगे आपका मज़ेदार सी डो। अब आपने थोड़ी सी एडिशनल मेहनत करनी है, अगर तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा चाहिए तो। ये बिल्कुल रेडी, इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ। ऑयल हमारे पास, थोड़ा सा हमने रेस्ट भी देना है इसको। रेस्ट से मुराद ये कि वो इसमें मैदा है, सूजी है, बेकिंग पाउडर है, फुल मिल्क क्रीम है। तो जब दूध की नमी इसको मिलेगी और घी की चिकनाई इसको मिलेगी, तो थोड़ा सा इसका जो चेन रिएक्शन जो होता है, जब 2-3-4 चीज़ों का मिलाते हैं तो उसका एक अमल शुरू हो जाता है। उस अमल के लिए हम सिंपल में एक जुमला कहते हैं कि थोड़ा सा इसको आप रेस्ट दे दें या प्रूफ होने के लिए छोड़ दें, ताकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन जब डो बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी हो जाए, शाइनिंग इसके ऊपर आ जाए, और एक लगे कि हाँ ये मज़ेदार सी डो है, ठीक है, ये जब डो आ जाए तो फिर आपने परफेक्टली इसको छोड़ देना है। लेकिन एडिशनल अगर इसको थोड़ा सा आप रोल करते रहेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इंसान के जो हाथ होते हैं, यानी कि आप इंसान का जो ब्लड होता है, इंसान के जो जिस्म की अपनी हरारत होती है, उस हरारत से इसका जो अमल है चेन रिएक्शन का, वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूँ तो शायद ये 1 घंटा के बाद तैयार हो, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा हाथ से इस तरीके से करता रहूं तो हो सकता है अगले 10-15 मिनट के अंदर परफेक्टली ये रेडी हो जाए। यही वजह है कि अक्सर ऐसी सफ़र में कहा जाता है कि जी अब आप इसको हाथ से गूंद लें। खुश्क मैदे का बहुत थोड़ा सा काम है। जैसे जैसे हम इसको गूंथते जाएंगे, आपके काउंटर पे वो जो घी हमने शामिल किया था 1 टेबल स्पून, वो
चिकनाहट उसकी नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अमल बड़ी तेज़ी से शुरू हो रहा है। तो दूध की अपनी चिकनाई, मैदे की, बेकिंग पाउडर की, सूजी की अपनी कुदरती जो चिकनाई होती है, फैट, वो सब एक साथ मिलना शुरू हो जाएगी। और फिर काउंटर पे आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि हाँ, थोड़ा सा ये चिकना हो गया है। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर होगी इस पे, लेकिन अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए। अच्छा जनाब, अब आपने इसको गौर से देखना है डो को, कि डो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ज़रा सा भी कहीं अनइवन ना हो, यानी कि टेढ़ी बीढ़ी ना हो, फटी भी ना लगे, बड़ी स्मूथ जैसे ख़वातीन आटा गूंथती हैं, सेम वो चीज़ होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये चिकनाई मेरे हाथ पे वाज़ेह तौर से आपको नज़र आ रही है। ये वही घी है जो हमने इसमें शामिल किया था। तो हाथ की जो हीट है उसकी वजह से वो अब चिकनाई हमारे कस्टडी में या काबू में आती जा रही है। चले जनाब, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ता हूँ और हाथों को हम थोड़े से घी के साथ चिकना कर लेंगे। एक प्लेट ले लें, उसको भी थोड़ा सा अच्छा एहतियात के तौर पे, ख़ास तौर पे देखें हम हमारे क्योंकि एक अरसे काम करते 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 हमें कुछ आइडिया, कुछ तजुर्बे, कुछ ऐसी आदत सी हो जाती है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ ओके रहती है, लेकिन कभी हमसे भी गलती होती है। ऐसा नहीं है कि हम फरिश्ते हैं या हमसे गलती नहीं हो सकती। हो सकता है कभी हम चीज़ को डबल इस्तेमाल कर देते हैं, कभी हम अब प्रोडक्ट अच्छी नहीं आती, कभी ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड होती है, तो हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो वो ब्लास्ट कर जाती है। ये जो इमरजेंसियाँ होती हैं हमारी कुज़ीन में भी, हमारे हाथों से भी। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम आप ही की तरह इंसान हैं। लेकिन बात यह है कि अगर काम करने से पहले थोड़ी सी टेस्टिंग कर ली जाए तो वो रिज़ल्ट ओके, फिर आप बगैर डरे सारा काम कर लें। तो अब ये डो हमारी बिल्कुल रेडी है परफेक्टली, लेकिन इसको थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेंगे। और टेस्ट करने के लिए ये है कि एक गुलाब जामुन के बराबर का पीस हम लेके हाथों को थोड़ा सा चिकना करके और इसको पहले हम फ्राई करके देख लेंगे क्या इसका रिज़ल्ट क्या है। और फिर जब परफेक्ट रिज़ल्ट हो, स्मूथनेस आ जाए, तो फिर हम बाकी की बना के और जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म कर लेंगे। गुलाब जामुन थोड़ा सा टाइम लेके बेली जाती है। ऐसा नहीं कि आपने लिया पेड़ा और जल्दी से पेड़ा बेल के रख दिया, ऐसा नहीं, थोड़ी टाइम लगता है इसको रोल करने में। और यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट हमने बनाई थी वो ऑयल पे थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि गुलाब जामुन के लिए ऑयल जो होगा ना वो सख्त नहीं, मतलब बहुत गर्म नहीं होगा, बहुत कुनकुना ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। नंबर एक, ये डो है जनाब,
खुश्क दूध की, याद रखिएगा, फुल मिल्क क्रीम। हो सकता है कि पाकिस्तान में जो मिल्क पाउडर मिले वो किसी और क्वालिटी का हो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे मुल्कों में वो फुल जो क्रीम दूध होता है पाउडर वो किसी और क्वालिटी का हो। तो पॉसिबल है कि जब ये डो रेडी हो जाए, चंद लम्हों के बाद जब आप इसको टच करें तो ये थोड़ी सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए। तो घबराइएगा नहीं, पैनिक में नहीं आएगा, बल्कि ये जो दूध हमने बचाया था, हाथों पे थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसको दोबारा आपने गूंद के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा। और अब ये रेडी है, वहाँ रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अब आपने इसको बेल लेना है। बस यहाँ ताकत का अमल नहीं होगा, यहाँ सिर्फ अपनायत, प्यार, मोहब्बत से इसको आप करेंगे 100%। बस कहीं पे भी जॉइंट ना मिले। ये अभी मैं इसको तैयार नहीं कर रहा क्योंकि ये थोड़ा सा और मज़ीद बेल लें। घी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, मतलब हाथ चिकना रहे आपका। और बेलते वक्त यानी कि हाथों में ये पेड़ा बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कोई जॉइंट, कोई जोड़, कोई लेयर, कोई निशान, कोई क्रैक इस पे ना हो। हर तरफ से स्मूथ होनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि इस जगह से ये क्रैक है तो आपने ऐसे रोल करते रहना है इसको। ताकत का काम नहीं है इसमें, याद रखिएगा। ताकत का अगर आपने सोचा कि जी मैं ताकत से इसको बेल लूँ तो नुकसान हो जाएगा। ऑयल हमने बंद कर दिया है क्योंकि ऑयल परफेक्टली रेडी है। जल्दी नहीं करनी है इसमें, शॉर्टकट इसका कोई नहीं है। मशीन का कोई अमल दखल नहीं है कहीं आपके मैं इसको वाया किसी मशीन पे गूंद लूँ, कुछ और ऐसा कर लूँ, तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरी दूसरी दफा आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है। माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे ना चिकन मंचूरियन की रेसिपीज चाहिए। चिकन मंचूरियन, चलें जी, इंशाल्लाह ताला ज़रूर चिकन मंचूरियन हम आपके लिए रखते हैं। हाँ, और ये गुलाब जामुन आप सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। तो इसके साथ जो खोए वाली गुलाब जामुन बनते हैं वो भी बताइएगा, डिफरेंस का पता चल जाएगा। चले ठीक, नहीं इसका पकने के बाद डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। अच्छा, पकने के बाद कोई इसको नहीं पहचान सकता कि ये ओरिजिनल खोए की है या सूखे दूध की है। यही तो इसमें क्वालिटी है। चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक बात और। जी 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 जी, ये रमजान रेसिपीज भी बताइएगा। चलें जी, इंशाल्लाह आपकी कोई फरमाइश हो तो आप हमें बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को अपने जो प्लान है हमारा रमज़ान का उसमें ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये भी एक मज़े की बात है कि पकने के बाद खोए वाली और इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इसकी कॉस्ट बहुत सस्ती बैठती है और जो खोए वाली बनती है वो ज़रा कॉस्टली होती है। इसकी कॉस्ट महंगी होती है क्योंकि खोया बहुत महंगा है। और 175 जो सूखा दूध हमने लिया था। बाकी सारी चीज़ें भी अगर हम काउंट कर लें, मिसाल के तौर पर बेकिंग पाउडर, सूजी, मैदा, घी, सारी चीज़ें हम काउंट कर लें तो टोटल वज़न 1 पाव रख लें, क्योंकि 50 ग्राम मैदा था, 15 ग्राम सूजी थी और 2 चाय के 7 ग्राम बेकिंग पाउडर था।
इसके अलावा तो हमने कोई ऐसी चीज़ इसमें वज़न वाली, तो ये 1 पाव से भी वज़न कम हुआ। लेकिन इस 1 पाव से जो ये बनेंगी वो तकरीबन 1.5 से 1.25 किलो गुलाब जामुन बन जाएंगे। ये मज़े की बात है। तो यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, प्लीज़ मेरी गुजारिश होगी ख़ास तौर पे यंग बेटियों से कि ये जो अमल है इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं है। इसको आपने जब तक रोल करते रहना है कि जब तक इसकी क्रेक या कोई निशान या फटा हुआ हिस्सा अगर कोई नज़र आए आपको, तो वो फ़ौरन आप दोबारा उसको रोल करेंगे। क्योंकि अगर कोई ज्वाइंट या कोई क्रेक इसमें रह गया, मिसाल के तौर पे ये मैंने ऐसे लिया जल्दी जल्दी, और ये अगर ऐसे कर दिया तो ये आप देख सकते हैं कि सारे क्रैक इसके, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दें, तो ये जो क्रैक हैं ये सारे यहीं से ये फट जाएगी। ठीक है, तो इसका तरीका यही होता है कि हाथों को खूब अच्छी तरीके से चिकना करके, और अब आपने इसको रोल करते रहना है। थोड़ी थोड़ी हाथों की हीट जो ब्लड की है उससे और ताकत से ये इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का प्लास्टर होना शुरू हो जाएगा, और वही प्लास्टर इसको फटने से महफूज रखेगा। लेकिन चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि 100% आप इसको बना लेंगी। प्रोफेशनली एक चीज़ अलग होती है, और जैसे कि मैंने बताया कि बड़े बड़े प्रोफेशनल जो होते हैं उनसे भी गलतियां होती हैं। बस वक्त हमसे मिस्टेक होती है कि हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का गलती हो जाती है। बस वक्त हमारे पास बेकिंग पाउडर हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन किसी हेल्पर ने वहाँ पर रंग काट रख दिया या कोई और केमिकल रख दिया, और हम उसको बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर समझ के इस्तेमाल कर जाते हैं, तो वो चीज़ हमारे हाथ में रुकती नहीं है बल्कि बह जाती है। तो ये गलतियाँ होती हैं किचन में। कभी कभी भरी हुई ऑयल की कढ़ाई या बर्तन वो गिर जाता है, कभी कभी कढ़ाई में आग लग जाती है। ये हादसात होते हैं किचन में, लेकिन एहतियात बहुत कीमती चीज़ है। तो यहाँ बहुत एहतियात से आपने काम करना है, ख़ास तौर पे किचन में। और गुलाब जामुन में जल्दी नहीं है। डो का मैंने बता दिया, गूंदने के बाद अगर आपको सख्त लगे, चंद लम्हों में ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो घबराइएगा नहीं, बल्कि सिर्फ दूध का छींटा लगा के उसको दोबारा आपने गूंद लेना है। 1 2 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जाकिर भाई, मुझे ये पूछना है, आप जो अभी ये बना रहे हैं, गुलाब जामुन बना रहे हैं जी, तो इसमें आपने क्या मिलाया है? आपने शो नहीं देखा अभी तक? नहीं, मैंने अभी अभी खोला। ओए होए होए होए, ये तो नुकसान कर लिया आपने अपना। ये पाउडर के दूध से गुलाब जामुन बन रही है। अच्छा, तो जाकिर भाई इसमें और क्या मिलाया आपने? इसके अंदर सूजी है, थोड़ा सा मैदा है, फुल क्रीम पाउडर मिल्क है, थोड़ा सा घी है। अच्छा अच्छा, और फिर इसको दूध के साथ गूंद लिया है, और अब हम इसकी फ्राइंग का अमल शुरू कर रहे हैं। उफ। अच्छा जनाब, प्लीज़ मेरी गुजारिश, स्लो आंच प्लीज़, चाहे कितनी जल्दी हो, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, अगर आपने रिज़ल्ट 100% हासिल करना है तो आपने चूल्हे की लो को स्लो रखेंगे। मिठाइयाँ कभी भी तेज़ आंच पे नहीं बनाई जाती। अच्छा, अब देखें, जैसे जैसे ये पकती जाएगी, हमने अभी इसको छेड़ा नहीं है, ये खुद ब खुद ऑयल के ऊपर ऊपरी सतह पे आ जाएगी, यानी कि फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाएगी। जब फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाए, थोड़ा सा एहतियात से,
जब तक ये फ्लोटिंग फॉर्म में ना आए और थोड़ी स्टेबल ना हो जाए ऑयल में, जब तक आपने इस पर चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि इस वक्त ये बहुत नरम होगी। अगर गलत चम्मच इस पर लगा तो पॉसिबल है कि ये एकदम फट जाए, ठीक है। और ऐसा मुमकिन है कि 1, 2 या 3 गुलाब जामुन आपकी डैमेज होती हैं हर दफ़ा में, अच्छे अच्छे कारीगरों से भी डैमेज होती है इसमें। क्यों बाज़ वक्त चम्मच सही नहीं लगता, बाज़ वक्त थोड़ा सा गलती हो जाती है। अब यहाँ पे चम्मच को इस तरीके से उल्टा करके आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल करना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और यह वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर इसको रखना है, याद रखिएगा। अगर आपने लाइट कलर रखा तो ये शीरे में जाने के बाद ये एकदम वाइट हो जाएंगी, तो यहाँ थोड़ा सा डार्क कलर रखेंगे। और शीरे का मैं बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो, बिल्कुल पानी की तरह, यानी कि मीठा पानी जिसको कहते हैं वो ना हो, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अगर गलती से, मिसाल के तौर पे इंसान है, गलती हो सकती है, शीरा ज़्यादा पक जाए, गाढ़ा हो जाए, तो घबराइएगा नहीं, बल्कि सादा पानी लेके उसमें शामिल हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि शीरा थोड़ा सा पतला है तो फिर भी मत घबराइएगा, या तो चीनी उसमें बढ़ा दीजिएगा या थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके उसको ड्राई कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। अच्छा, ये गुलाब जामुन हमारी परफेक्टली रेडी है। यहाँ पे शीरा ठंडा ना हो, ठीक है, गरम शीरा रखा जाएगा। अगर शीरा आपने ठंडा करके रखा तो शीरा अंदर तक नहीं जाएगा। तो शीरे का जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा, तकरीबन 40-60 वाला टेम्परेचर होगा, यानी कि अच्छा गर्म जिसको कहते हैं। यही वजह है कि अगर आप अच्छे हलवाइयों के पास जाएं और आप देखेंगे कि गर्म गुलाब जामुन जो होती है वो रखते हैं और ज़्यादा वही बिकती है। और एक अंदर शुकेस भी होती है, ड्राई वाली, वो खुश्क सी होती है, वो खाने का मज़ा भी नहीं आता और लोग उसको पसंद भी नहीं करते। जितनी गुलाब जामुन गर्म मिलेगी उतना जायका उसका दुबाला हो जाएगा। उसका रीज़न यही है कि शीरा जैसे जैसे ही गर्म होगा, शीरा अंदर तक इसके जाना शुरू हो जाएगा, और अंदर से जो इसकी ड्राइनेस है, सख्तपन है, और जो मैदे की और सूजी की और पाउडर की, वह तमाम बातें इसमें से निकल जाएंगी। प्लस ये शीरे को जब पी लेगी तो इसका वेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, आलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस वक्त हम फ्राई करके रखेंगे इसको, उस वक्त तो ये बहुत ही हल्का लाइट वज़न होगा, लेकिन जब हम इसको शीरे में छोड़ देंगे तो फिर ये खूब मज़ेदार वज़नी। अच्छा, अब ये नरम होना शुरू हो गई हैं, तो इस वक्त भी ज़रा स्पून को ज़रा एहतियात से आपने चलाना है। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी के लालच में ज़रा तेज़ स्पून चला दें और फिर इस पर जो गुलाब जामुन फट जाए और फिर हम सोचते हैं कि ये हमसे गलती क्या हो गई जल्दबाजी में। यहाँ पे बहुत एहतियात से इसकी साइडों को चेंज कर लें, और जैसे जैसे ये शीरा पीती जाएगी इसमें स्मूथनेस आती जाएगी, वो वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है जनाब, लेकिन रिज़ल्ट इसका आपके मेहमानों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर जो है, क्योंकि खोया नहीं होता तो वहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ है। अब आप देख सकते हैं कि शीरा जो है मुसलसल थोड़ा सा वो हो रहा है, तो हम बगैर डरे, मतलब हमारे दिल में डर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हमने इस तरीके से पानी शामिल करके शीरे को थोड़ा सा नरम कर लेना है, ठीक है। और ये हमारे गुलाब जामुन अब शीरे में है। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, आधे घंटे तक आपने इसको शीरे में रखना है, गरम शीरे में, और आधे घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। परफेक्टली एक मज़ेदार मीठी गुलाब जामुन आपके लिए तैयार है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का,
और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, ऐ रब हमसे राज़ी हो जा और हमें अपनी पनाह में रख। ऐ रब इस दुनिया में हर तरफ शैतान और दरिंदे हैं, हमें महफूज फरमा, हमारी बेटियों को महफूज फरमा, हमारे वालिदैन को, बहन भाइयों को महफूज फरमा और हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पनाह में रख। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और सिर्फ तेरी ज़ात रहम करना जानती है। अल्लाह हाफिज़। उन्हीं के बाद